जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। डेली हम आप लोगों के साथ किसी न किसी इलाके का मुद्दा लेकर आते हैं, उन मुद्दों को जो हाईलाइट करते हैं अपनी सरकार तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भागवा, एक तहसील जो डोडा की है, डोडा से लगभग 18 किलोमीटर जो यहाँ से दूर है, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लमें उस तहसील के अंदर हैं। पहले भी लोगों ने शिकायत की है एडमिनिस्ट्रेशन से, या इनके जो चुने हुए नुमाइंदे रहते हैं इनसे अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर उस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं है, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज उस इलाके के अंदर मिलनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं है। मेरे साथ इस वक्त जो आकाश परिहार जी बात करने के लिए मौजूद हैं, एक एनजीओ भी ये चलाते हैं। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे इश्यूज आपके इलाके के अंदर आते हैं, पहले भी आपने कई बार जो आवाज अपने इलाके को लेकर उठाई है कि भाई पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, चाहे हम टूरिज्म की बात करें या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं आपके इलाके के अंदर रहते हैं। बता दीजिएगा क्या क्या जो समस्याएं इस समय आपके इलाके के अंदर आ रही हैं। सबसे पहले मैं जेके मीडिया और कैसिंग भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का हमें समय दिया और आप हर जगह पे आपने कंटिन्यूसली ये मुहिम छेड़ के रखी है पूरे चनाब वैली रीजन में कि आप हर दिन 9 बजे का इवेंट, संडे का इवेंट रखते हैं और लोगों की काफ़ी मुश्किलातों जो भी मुश्किलें हैं वो आपके सामने, लोगों के सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी जो भागवा तहसील है काफ़ी बड़ी तहसील है और दूर दराज एरिया उसमें फाल करते हैं, चाहे वो देसा की बात करें आप, चाहे वो बिजारनी के गादी की बात करें, ऊपर सजान की बात करें, बिवली वांडा की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारा आपका काफ़ी भूमिका रहती है इस चीज़ को हाईलाइट करने का। और हमारा जो तहसील है उसमें मतलब हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बीते सालों से, हम 4-5 सालों से हम अपनी फाउंडेशन के माध्यम से भी अपने एरिया को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, या हम अपने एरिया की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टूरिज्म के लिहाज से हों या और बाकी जो पोटेंशियल है हमारे एरिया में, जो मतलब अभी तक हमारे लोग उस चीज़ से महरूम हैं। आप जानते होंगे कि हमारा देसा जो हमारा है उसमें 5 पंचायतें फाल करती हैं, चाहे वो मलान हो, भाटा हो और बहुत सारी मतलब गेसी हो, पीछे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, मशल हो, जो बहुत दूर दराज एरिया है, उनमें अभी तक रोड नहीं है। और वहाँ के लोग अभी तक भी आपने देखा होगा, इलेक्शनों में भी देखा होगा, पालकियों में वहाँ के लोगों को लाया जाता है। वहाँ पे कभी ट्रेजरी कुछ हो जाता है, कभी अभी घास कटाई होगी या कुछ होता है, तो रोड की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है। हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे एरिया, मुझे लगता है जो भागवा तहसील है उसके साथ साथ जो अगर हम देसा को बात ज़्यादा ना करें तो एक मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादती होगी। भागवा एक जो हेल्थ सेंटर है, काफ़ी बड़ा हेल्थ सेंटर है जिसमें 5-10 बेड का यूनिट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके एडिशन में हमारे जो देसा में एक हेल्थ फैसिलिटी, मतलब हेल्थ का एक कम से कम ज़्यादा नहीं तो मिनी सेंटर हो, जिसमें कम से कम 5-10 बेड का जो अस्पताल हो, क्योंकि वो 5 पंचायतें और 5 पंचायतें ही बहुत दूर, क्योंकि यहाँ से 25-30 किलोमीटर देसा पड़ता है और देसा से भी 10-10 किलोमीटर दूर गाँव है। तो मुझे लगता है कि हम आपके माध्यम से, जो सरकार है, अभी सरकार है हमारे यहाँ के विधायक के, उनसे भी रोड का भी देखा आपने कि हमारे एरिया में सर्वेज भी हुए, पीएमजीएसवाई की काफ़ी उसमें कुछ बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतें हैं, जो मेन लोगों को दिखते आ रही वो ये है कि हेल्थ फैसिलिटी। तो हमारे देसा में एक ऐसा छोटा प्राइम जो भागवा हमारी तहसील में है वो उस तर्ज में वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो 5-6 पंचायतें वहाँ पे फाल करती है और वहाँ पे हेल्थ का मेन इशू रहता है, क्योंकि दूर दराज है। 3-4 महीने रोड की फैसिलिटी नहीं उनको, 3-4 महीने वहाँ पे बर्फ रहती है। तो एक अस्पताल जो है वो देसा में होना चाहिए, देसा के लोगों के लिए बेनिफिट हो और वहाँ के आवाम के लिए भी बेनिफिट हो, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 20-25 हज़ार पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। देखिए, टूरिज्म के हवाले से हम बात करें तो इसी इलाके के अंदर लाल द्रमन आता है, और ये भी सुना है कि शायद इसी इलाके के अंदर दाल द्रमन भी आता है। जी, मैं वहाँ पर पिछले साल गया था, इतना अच्छा वहाँ का जो व्यू है, इतना अच्छा नज़ारा, ऐसा लगता है कि भाई गुलमर्ग में हम हैं। मुझे लगता है कि जो प्लेन वहाँ पर जगह है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट को जो अट्रैक्ट करने वाली जगह है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। पिछले साल भी हम गए थे, प्रॉपर तौर पर वहाँ पर रोड पहुँची नहीं थी, और जहाँ तक रोड का जिक्र है,
काफी कंजेस्टेड जो रोड थी, लोग जो पैदल वहां के लिए जा रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक जो काफी नजदीक डोडा से जगह है और काफी खूबसूरत जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर जो काम करने की जरूरत है कि भाई अच्छी तरह उसको जो डेवलप किया जाए, ताकि काफी टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आए और वहां का जो रोजगार, लोगों का रोजगार, आपको पता है कि गांव या दूर दराज के जो इलाके हैं, लोगों के पास उतने साधन नहीं कि हम जो अपना दिन कमाए, एमजिन रहेगा वही एक साधन रहता है, बाकी काफी मुश्किल जो गरीब लोगों के लिए रहता है। तो अगर इस प्रकार का कोई बड़ा टूरिज्म आपके इलाके के अंदर हो तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हर किसी को जो रोजगार मिलेगा, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी जो दिहाड़ी वहां पर कमा पाए। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि लाल दमन आपने देखा होगा कि 2-3 सालों से ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, और उसको कहीं ना कहीं श्रेय हमें तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना भी चाहिए। आपको पता होगा कि विशेष सर जब यहाँ पे थे, और उससे पहले 2 बार लाल दमन में सिर्फ इवेंट हुआ है। आज की मतलब हिस्ट्री में 2 बार सिर्फ इवेंट हुए थे। तो हमें लगा कि यार यहाँ पे जब भी प्रोग्राम की तैयारी की जाती है तो वहाँ पे या तो बारिश हो जाती है या कुछ ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती है। हमने एक योगा से शुरू किया लाल दमन को बूस्ट करने का। भले लोगों ने यहाँ पे मीडिया बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन हमें ग्राउंड सिचुएशन में काम किया। हमने एक योगा से शुरू किया, और उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बार बार जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे भी बात की कि सर यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे करिए। और आप देखिए, यहाँ से भद्रवा 30 किलोमीटर और यहाँ से लाल दमन 25 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब सेम सेम है। और यहाँ पे लाल दमन के साथ साथ उल्लबगी, लाल दमन के साथ साथ गादी का ट्रैकिंग रूट, जो इतना बड़ा हाई डेंसिटी वहाँ पे एक फॉरेस्ट है वो है। उसके बाद शेयरदार, मतलब इतना अच्छा ट्रैकिंग वाला डल दमन, उसके साथ ही मतलब कोटी का एरिया आ जाता है, बहुत सारे एरियाज हैं। तो इसको नज़रअंदाज बहुत सारों से किया जा रहा था। फिर हमने एक बार और प्रयास किया, तो विशेष सर के उनको भी हमने कहा कि एक बार आप चलिए। वो भी आए, उन्होंने देखा वहाँ पे, तो उनको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जो वहाँ गया नहीं है तो उसको लग रहा है कि ये कोई दूर दराज है, लेकिन जो एक बार वहाँ पे जाता है उसको फिर लगता है कि यार ये तो सबसे बड़ी अच्छी जगह है, प्लान है वहाँ पे, टूर्नामेंट अच्छे से हो सकते हैं, बड़ी चीजें हो सकती है। दिक्कत ही रोड की। आपने देखा जैसे विशेष सर वहां पे आए, उन्होंने जो रोड का स्ट्रेच रुका हुआ था उनके पीरियड में उन्होंने मतलब विद इन टाइम उन्होंने कहा कि ये रुका हुआ जो स्ट्रेच है इसको कंप्लीट करना है। तो उन्होंने विद इन टाइम उसको रोड को बनवाया, और उसके रोड के बनवाने के साथ एक बहुत बड़ा मेला उन्होंने कराया, और टूरिज्म के साथ मिलके हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें कम से कम 40,000 से लोग ज्यादा आए वहां पे आया। आप खुद वहां पे विजिट किया, आपको भी खुद पता है विंटर फेस्टिवल कितना जबरदस्त हुआ। उसके बाद फिर हमने पिछले साल फरवरी में हमने फिर से एक इवेंट किया, जिसमें स्नो फेस्टिवल के नाम से, आपको पता होगा कि पहली बार डोडा के लाल दमन और इस बेल्ट की पहली बार स्नो फेस्टिवल अगर हमने किया तो वो तेजस इकबाल फाउंडेशन ने किया, विद एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें आए, वहां पे साथ दिया। ठीक है भाई करो, लेकिन हमने रात दिन उसको चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं। लेकिन जो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए वो, और जो उसमें पोटेंशियल है, जो और चीजें जैसे रोड कनेक्टिविटी है, और डोडा से लेके वहां तक मुझे लगता है कि रोड की वाइडिंग बड़ी जरूरी। आप खुद जाते हैं तो आपको भी लगता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एकमात्र रोड जो है वो वाइडिंग होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आएगा वो डरेगा। पिछली बार भी कुछ टूरिस्ट आए, उन्होंने कहा कि रोड की कनेक्टिविटी लाल दमन तक सही कराए। देखिए, अब फिर से दोबारा मेडिकल फैसिलिटी को लेकर कहीं न कहीं जिक्र करते हैं। आपने पहले ही कहा कि भागवा के अंदर शायद पब्लिक हेल्थ सेंटर वहां पर है, लेकिन उस प्रकार की वहां पर फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं आए दिन जो हादसे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहाड़ी इलाके हैं भाई, यहाँ पर तो हादसे होंगे ही, और कहीं ना कहीं कारण रोडें ठीक नहीं हैं, या इसके अलावा उन इलाकों के अंदर, क्योंकि टाइमली जो एक्सीडेंट वहाँ पर होता है, टाइमली जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया नहीं जाता, जिसकी वजह से भी उनकी रास्ते में ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मृत्यु होती है। तो कितना ज़रूरी है सरकार को इसके ऊपर जो देखने का। सबसे बड़ी जो मेन डेवलपमेंट में बार बार अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूं कि भाई लोगों को पानी मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। यही तो मेन मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए ताकि लोग सफर ना हो। क्या आपका कहना है कि अभी भी दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, किसी को कहीं थोड़ा सा जख्म आ जाए तो पट्टी के लिए उनको जो टाउन में आना पड़ता है, यानी डोडा या भद्रवा की मैं खासकर बात करूँ, भद्रवा में भी इसी प्रकार का देखिए, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे भागवा में एम्बुलेंस
अभी तक जो एक एम्बुलेंस वहाँ पे पड़ी थी वो सड़ गई है, वहाँ पे खत्म हो चुकी है। मतलब फिर भी हमने उसके बाद काफी लोगों से रिक्वेस्ट की कि एम्बुलेंस यहाँ पे शुरू की जाए, एक एम्बुलेंस जो ब्लॉक लेवल की एम्बुलेंस हो और वहीं पे रहे और वहाँ के दूर दराज एरिया को लोगों को कवर किया जाए। लेकिन अभी तक वो एम्बुलेंस हमारे भागवा, हमारे काशीगढ़ एरिया में कोई एम्बुलेंस नहीं है। मतलब जब भी कोई पेशेंट होता है, अगर कुछ अचानक कुछ हो जाता है तो डोडा से स्पेशली वो एम्बुलेंस वहाँ पे जाएगी, और अगर डोडा में अवेलेबल रही तो, नहीं रही तो आपको देसा से 5-5 हजार या काशीगढ़ एरिया से या बाकी और एरिया से या गादी सुजान एरिया से लोगों को अपनी गाड़ियां हायर करनी पड़ती हैं और 3-3 4-4 हजार उनको किराया देना पड़ता है। तो काफी ज्यादा जो लोगों को मेन जरूरतें हैं, जो उनको उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या हेल्थ सेंटर की बात करें आप, ये आपने रिसेंटली 2 दिन पहले एक हादसा देखा जो गुंदना में हुआ, तो वहां के जो हेल्थ सेंटर उसमें है ही नहीं कोई। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं भी वो भी डिफंग पड़ी हैं। जो चीजें जहाँ पे अस्पताल है, जो चीजें वहां पे होनी चाहिए वो वहां पे है ही नहीं। वहां पे पट्टी नहीं है, वहां पे कोई ट्रीटमेंट करने की चीजें नहीं है, वहां पे दवाई की फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे जो है डिफंग पड़ी हुई, उन चीजों को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। उस पे बहुत ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है। चाहे वो आप हेल्थ फैसिलिटी, मैन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो सबसे, अगर हम सही है, तंदुरुस्त हैं, तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा अगर टूरिज्म की बात करें, मैं इसके बाद और ऐड करूंगा कि देसा हमारा जो सराज बेल्ट, इवन की पूरा लाल द्रमन हो गया, डल द्रमन हो गया, यहाँ पे आपका देसा हो गया, रुद्रगंगा, एक बहुत बड़ा मतलब रिलीजियस टूरिज्म है। वहां पे आपको पता है कि वहां पे हर साल छड़ी जाती है, यात्रा जाती है। लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान सरकार का, या अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कभी वहां पे खुद से विजिट करने नहीं गई कि क्या शिएदार एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट रिलीजियस टूरिज्म बन सकता है, पोटेंशियल है यहाँ पे। लेकिन सरकार के लोग भी कभी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ लोग जो बेचारे अपनी छड़ियां लेके पहुंचते हैं, 1-2 दिन अगर कहीं वहां पे लोग आ गए तो आके। मुझे लगता है अगर इस एरिया को पोटेंशियल, अगर आप इस एरिया में अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस एरिया को आगे लाया जाए टूरिज्म के लिहाज से, तो वो खाली एक जगह को प्रमोट करने से नहीं होगा। वो आपको देसा को, रुद्रगंगा को भी रिलीजियस टूरिज्म, मुझे लगता है कि डीसी साहब को खुद विजिट करना चाहिए ऐसे अनऑफिशियल। मतलब आपको खुद एक बार जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए, वहां पे पूरा डिपार्टमेंट के लोगों को लेना चाहिए, वहां तक रोड की फैसिलिटी, आपको शिएदार एक बार जाना चाहिए वहां की, अगर कोई रोड कनेक्टिविटी का कुछ हो सके, क्योंकि ये हमारा एरिया पहाड़ी है। देखिए, दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और मैं खासकर एजुकेशन की बात करूं तो किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके के अंदर है? खासकर पहाड़ी इलाके हैं, बिल्डिंगें अच्छी वहां पर नहीं होंगी। जो पिछले सालों में जो भूकंप आए हैं उनकी वजह से कहीं न कहीं जो बिल्डिंगों में क्रैक्स पड़े हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कहूँ तो जिन्होंने वो काम किया है वो भी काम अच्छी तरह, हालांकि बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनमें काम अच्छा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी भी हैं कि बच्चों को भाई नीचे बैठ नहीं सकते। तो क्या आपका कहना है कि एजुकेशन के ऊपर भी जो ध्यान देना चाहिए? ऐसी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि भाई टीचर्स आते नहीं हैं, अपनी जो अटैचमेंटें कर कहीं और हैं, या स्कूल का टाइमली वो आते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसी गरीब का बच्चा जो सफ़र हो रहा है बार बार। बाकी जो मुलाजिम हैं जिनके पास पैसे हैं वो तो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ये एजुकेशन जो सफर होगी। बिल्कुल सेम कंडीशन, जो भी चाहे हेल्थ की आप बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, सेम एजुकेशन का सेक्टर भी वैसे ही डिफंग पड़ा हुआ है। वैसे एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे सही आपने कहा कि जितने भी टीचर हैं या जिनका अपना लाइजन है या कुछ है, वो डोडा या सिटी के स्कूलों में बस गए, सिटी के स्कूलों में अटैचमेंट कर लिए, या किसी हायर अथॉरिटी दफ्तरों में अटैच करके कुछ और करके बैठे हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा वो अभी भी सफ़र हो रहा है। गरीब का बच्चा अभी भी, अगर आप दूर दराज की बात करें तो अभी भी, मैं देसा की बात करूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो तहसील है वो ऐसा कार्नर है, वहां पे दूर दराज है। और आप इस साल बर्फ पड़ी है, अभी भी बर्फ, देसा के अगर लास्ट स्कूल में आप बात करोगे, वहां पे अभी भी बर्फ पड़ी है, 4-4, 5-5 फुट बर्फ पड़ी होगी। तो वहां पे अभी जो बच्चा जा रहा है, अगर वो नीचे बैठ रहा है, तो मुझे बताओ कि ठंड में वो कैसे बैठ रहा होगा। उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी की जरूरत है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हमें सिटी के स्कूलों को ज्यादा फिनिश करने की जरूरत नहीं है, आपको उस स्कूल को फिनिश करने की जरूरत है, उस स्कूल को देखने की जरूरत है जो सबसे दूर है, आपके सबसे दूर एरिया। इसमें बार बार जो सरकार की ओर से या जो हमारा डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऊपर से कानून तो निकाले जाते हैं लेकिन पालन उनके ऊपर होता नहीं है, ना कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि ये सारी जो मिली भगत जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, या ऊपर से जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं गरीब जो सफर हो रहा है?
बिल्कुल, कहीं न कहीं ये दिखता है, प्रेशर होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके ऊपर से प्रेशर होगा, सरकार का प्रेशर होगा, कहीं किसी और का प्रेशर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जिस व्यक्ति को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, अगर जिस व्यक्ति ने डेवलपमेंट का सोच लिया कि मुझे करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोग क्या कह रहे हैं, तो वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोच ले कि भाई मुझे ज्यादा क्या ही होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो डेवलपमेंट के काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमारे जो डीसी सर हैं वो काम कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हमें भी अभी आज तक जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों को मिला, अभी मैं देख रहा हूँ कि 3 करोड़ के डेस्क इन्होंने बांटे उनके CSR फंड से, काफी ज्यादा स्कूलों में वो कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीजें जो लोग फेस कर रहे हैं, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारे भागवा तहसील में केवी स्कूल की कितनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कोई स्कूल है मतलब सरकारी स्कूल के अलावा कोई ऐसा, और केवी स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी केवी स्कूल, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी जो मतलब सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और वो चाहते हैं लोगों की डिमांड है, हमारे देशा के लोगों की डिमांड, हमारे सराज लोगों की डिमांड है कि केवी स्कूल हो। लेकिन यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो इस चीज को लाने में असफल रहे। अभी तक जितने भी यहाँ के नुमाइंदे रहे, या जो सरपंच हुए, छोटे मोटे लोग हुए, वो भी थोड़ा उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि सरकार जो बनी है कुछ नए काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीजों में ज्यादा फोकस देगी, तो मुझे लगता है अच्छा आने वाले टाइम पे अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भागवा के बहुत सारे इश्यूज इस समय जो आकाश परिहार जी ने रखे, और इससे पहले भी आपने इनको देखा होगा, बार बार ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो डेवलपमेंट को लेकर ये अक्सर जो आगे आते हैं। तो भागवा तहसील जो डोडा की है, काफी सारे जो मुद्दे उस इलाके के हैं, चाहे हम टूरिज्म की बात करें या मेडिकल फैसिलिटी उस इलाके के अंदर अच्छी नहीं है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके का अच्छा नहीं है, तो सारी बातें जो अभी तक हमने की, अब हम कल के प्रोग्राम में किसी और इलाके का जिक्र करेंगे, किसी और जो व्यक्ति को हम अपने साथ जो जोड़ेंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।